बहुत सारा प्रॉपर्टीज होगा, तो दैट प्रॉपर्टीज इज सेट टू द ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट मैसेज पासिंग डिस्कस करते हैं, तो मैसेज पासिंग कैसे करते हैं, C++ में पढ़े थे ना, मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग के लिए कम्युनिकेशन ऑपरेटर डॉट यूज करते हैं, देन देयर इज ए ऑब्जेक्ट एंड देयर इज ए मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी फॉर्म क्या है, फॉर्म इज व्हाट, फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट, like form different controls available in the particular, ठीक है, जो भी कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल है, all controls are, how many controls are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, so total 21 controls in a standard exe project. There is 21 controls available, and I discussed in the previous class, the all controls are what, all controls are treated as, the controls are also named as object, it is also named as tools, either you say controls, object or tools, and the particular container name is toolbox. So that is the toolbox. So in a standard exe project, the standard.exe project, total 21 controls are there, 21 कंट्रोल्स है वहां पर। अब जैसे हम लोग मैसेज पासिंग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ मेथड यूज करते हैं। जैसे किसी क्लास का मेथड को कॉल करना होता है, तो क्या करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के बाद उसके मेथड को क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, कॉल कर लेते हैं, जो वो होता है पब्लिकली एक्सेस होता है। तो जितना भी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर टूल्स बॉक्स में, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर्म, कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना, पिक्चर बॉक्स, इमेज बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, data control, all are the object, and whenever you want to set the properties of that object, then that properties, अब यहाँ पर properties जो है वो कैसे कैसे सेट होगा, आपका प्रॉपर्टी जो है, एक तो प्रॉपर्टी जो है वो पर्टिकुलर मेथड के साथ कॉल होगा, ठीक है ना, तो मेथड, और दूसरा आपका जो है प्रॉपर्टी जो है वो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट के फीचर्स को, बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे, ठीक है, तो suppose today we just write one program. I do not going to write program. You have to write the program. लैपटॉप से है ना कुछ लोग? नहीं सर, लैपटॉप से कोई तो लिंक करिए, ज्वाइन हो जाते सर, 2 मिनट लगेगा। यस सर, है लैपटॉप से। हाँ, तो विजुअल बेसिक ओपन करके रखिएगा। टुडे हम लोग जो है कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑलरेडी डिटेल्स मेंशन इन दैट पीडीएफ। तो टुडे वी डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड टू द फॉर्म। तो जस्ट मेक, बाकी लोग के लिए क्या होगा, बाकी लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म को डिजाइन करना सर, डिजाइनिंग द इंटरफेस। तो यू हैव टू डिजाइन वन इंटरफेस, आपको डिजाइन करना है, सिंपल इंटरफेस डिजाइन करना है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और इस फॉर्म में जस्ट राइट कलर चेंज, ठीक है ना। कलर चेंज इज द नेम ऑफ द फॉर्म, एंड inside the form there is 3 command button, 3 कमांड बटन है। एक तीनों का कलर आप डालिएगा इसमें, रेड, ग्रीन और ब्लू, दैट इज द स्टैंडर्ड कलर RGB
है ना, 0 0 0 अगर रहता है तो क्या हो जाएगा, और 1 1 यानी हाई इंटेंसिटी में रहेगा तो कलर ब्लैक और व्हाइट कलर बनता है। नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस फॉर्म विल बी चेंज। Simple problem, but what we check here, we are just checking the properties related to the command button as well as the form. So we just use the method to represent the particular color, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग रन टाइम में सेट करेंगे, यानी कि जब हमारा रन होगा तब ये कलरिंग आपका जो चेंज होगा। तो अब इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज क्या सेट करना होगा, कौन सा प्रॉपर्टीज, और उसमें वैल्यू क्या रखना होगा। सेकंड स्टेप, पहला चीज तो आपको जिस तरह का इंटरफेस बनाना है, तो इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए डिजाइन करेंगे, फॉर्म का लेआउट बनाएंगे, फिर उसमें प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट हमारा क्या क्या यहाँ लिया गया, एक आपका फॉर्म 1 है और 3 कमांड बटन है, कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3। अब यहाँ देखिए फॉर्म का जो है, फॉर्म में हम लोग कैप्शन में कुछ लिखे हैं, तो कैप्शन इज द प्रॉपर्टी, और इसमें क्या लिखे हैं, कलर चेंज। तो कलर चेंज इज द वैल्यू विच इज डिस्प्लेड ऑन द टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म। तो टाइटल बार में आपका जो है फॉर्म के कैप्शन में जाकर ये चीज लिखेंगे। दूसरा जो कमांड बटन है, कमांड 1 2, इस सब कमांड बटन के कैप्शन में, अब देखिए इसमें नेम होता है और कैप्शन भी होता है, तो वी जस्ट नेम को चेंज करने से क्या होगा और कैप्शन को, तो पहले कैप्शन मेंशन करो, कैप्शन। तो कमांड 1 के कैप्शन में आप लिखे हैं रेड, वैल्यू को डबल कोट में डाल रहे हैं, देन ग्रीन एंड देन ब्लू। अब यहाँ देखिए एक और चीज है, अगर हमको इसका नेम चेंज करना, व्हाई वी चेंज द नेम, बिकॉज दैट नेम इज यूज्ड ड्यूरिंग कोडिंग। अब अगर कोडिंग में हम यहाँ मान लो यहाँ तो सिंगल फॉर्म है, अगर यहाँ नंबर ऑफ फॉर्म रहता तो हम इस हमारा जो कोड है उसमें हमेशा ये फॉर्म 1 2 3 के नाम से ओपन होता है। तो यू जस्ट चेंज द नेम ऑफ दिस फॉर्म, लाइक फॉर्म के लिए आपका जो है नेमिंग कन्वेंशन ये कहाँ होगा, आपका प्रॉपर्टीज विंडो में। तो फॉर्म के लिए आप 3 कैरेक्टर FRM स्टार्ट करेंगे, फॉर्म के लिए FRM, और उसके बाद जो नाम देना चाहते हैं, FRM कलर, सपोज कलर, FRM कलर, यू हैव टू टाइप इन द नेम प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्म। तो FRM कलर आप लिखेंगे, जो लैपटॉप से होंगे वो ये चीज कर रहे होंगे, जो चीज यहाँ हम लिख रहे हैं। और कमांड 1 का भी नेम, नहीं सर, अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले देख लीजिए। तो 2 प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर रहे हैं, फॉर्म का भी अभी और कमांड का, ये नेम और कैप्शन। तो कमांड 1 का हम बताए थे कि कमांड के लिए CMD प्रीफिक्स लेते हैं, CMD के बाद अब जो चीज है रेड है तो यहाँ रेड लिख देते हैं, ताकि जब इसका कोड पार्ट ओपन हो तो CMD रोड से आपका जो है प्रोसीजर ओपन हो। नहीं तो ऐसे क्या होगा, कमांड 1 क्लिक, कमांड 2 क्लिक, कमांड 3 क्लिक। अब कमांड 1 में क्या किए आपको खुद ही बाद में पता नहीं चलेगा, कमांड 1 किसके लिए है, कमांड 2 किसके लिए है। तो यहाँ कोड विंडो में आपको पता चल रहा होगा कि CMD रेड, यानी कि रेड स्क्रीन को हमको रेड करने के लिए ये कमांड लिखा जा रहा है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, इट इज क्लियर टू यू? यस सर। Similarly we mention CMD green, CMD blue, ठीक है। तो अब इतना चीज हमारा हुआ, अब इससे इसके अलावा भी प्रॉपर्टी सेट करना है अभी हमको, लेकिन फॉर्म में, फॉर्म का क्या करना है, एक और प्रॉपर्टी सेट करना है कि फॉर्म का बैक कलर चेंज करना। अब देखिए यहाँ जो कुछ भी हम लोग किए, ये चीज अगर हमको रन टाइम में यानी कोड के थ्रू करना होगा, तो सपोज करो एग्जांपल, अगर फॉर्म के ऊपर जो काम किए तो क्या लिखेंगे, फॉर्म, आपका फॉर्म 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि हम नाम यहाँ चेंज कर दिए हैं तो हम लोग अब उसी नाम को यूज करेंगे। तो फॉर्म का नाम हो गया FRM डॉट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया FRM कलर फॉर्म 1 में। आपका यहाँ प्रॉपर्टीज क्या सेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज कौन सा, तो प्रॉपर्टीज नेम, तो नेम इज इक्वल टू डबल कोट में क्या करेंगे, अच्छा तो नेम तो हमको रख ही दिए, नेम को नहीं चेंज करना है।
सपोज कैप्शन, तो कैप्शन में क्या कर रहे हैं, कैप्शन में लिख डाल रहे रहे हैं हैं। कलर चेंज। लेकिन ये काम अगर आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर सेट करना है तो यानी कि जब रन करे तब दिखे, रन डिजाइन टाइम में नहीं दिखे, तब ये काम हम करेंगे। ठीक है ना। इसको कहाँ लिखना होगा, कौन बताएंगे? फॉर्म के अंदर सर। नहीं नहीं, ये FRM कलर डॉट कैप्शन इक्वल टू कलर चेंज, ये कहाँ लिखेंगे? फॉर्म के अंदर। मान ले तो रन टाइम में, ये जो हम लोग मैसेज पासिंग यूज करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए ना, एग्जीक्यूट जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तब इसका इफेक्ट पड़े। ये तो हो गया कि डिजाइन टाइम में कर दिए। जस्सी कोड विंडो। कोड विंडो, कौन सा, किसका कोड विंडो में लिखेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। कमांड के अंदर। फॉर्म के, फॉर्म। ये फॉर्म का फॉर्म लोड में ना। यस अभी Yes, जैसे sir. फॉर्म लोड में हम फॉर्म का नाम चेंज नहीं किए हैं, तो फॉर्म 1 है, तो फॉर्म 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करेंगे कलर कलर चेंज। चेंज। ठीक है। अब ये कलर चेंज कर दिए, तो अभी देखो यहाँ डिजाइन टाइम में तो नहीं दिख रहा है ना, No, नो sir. सर। लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करिएगा तब ये कलर चेंज दिखेगा। जब कब दिखा, जब फॉर्म लोड हुआ। तो व्हेन द फॉर्म इज लोडेड देन द जो चेंजिंग अकर, यस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टू सेगमेंट। तो यहाँ पर जो चीज हम लोग लिख रहे हैं, दोनों चीज लिख रहे हैं। आप अगर अब FRM कलर हम लोग यहाँ चेंज किए हैं तो अभी चेंज करेंगे, FRM कलर डॉट कैप्शन इक्वल टू कलर चेंज लिख रहे हैं, तो ये चीज कहाँ लिखना है ये हमको पता चलना चाहिए। ये कब हमको देखना है, जब आपका फॉर्म लोड हो। तो फॉर्म लोड आपका क्या है, डिफॉल्ट इवेंट है, किसका है, इस फॉर्म ऑब्जेक्ट का है। फॉर्म का। तो जब हम फॉर्म लोड के अंदर इस कोड को लिखेंगे तो FRM कलर क्या है, ऑब्जेक्ट, कैप्शन क्या है, प्रॉपर्टीज, किसका है, फॉर्म का है। तो कैप्शन प्रॉपर्टीज में क्या लिखना है, तो स्ट्रिंग के अंदर, डबल कलर कोट के चेंज। अंदर कलर चेंज, व्हाटएवर स्ट्रिंग और मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले ओवर देयर, यू जस्ट प्लेस इट विद इन डबल कोट। तो डिफरेंस बिटवीन design time property setting and runtime is clear to you? यस सर। हाँ, तो अब कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3, तो कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3 को भी अगर आप चाहें तो रन टाइम में दिखा सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग FRM कलर किए, तो उसी तरह से हम फॉर्म लोड के समय में इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कमांड 1, 2, 3 का नाम। तो कमांड रेड डॉट कैप्शन इज इक्वल टू रेड। एमटी करना सर। हाँ एमटी बोलिए। कलर देंगे, सीएमडी रेड देंगे सर। हैं? सर जो हाँ सीएमडी दिए, सी पर्टिकुलर रेड, रेड जो दिए सीएमडी रेड सब हो सर। सर कलर का कमांड नेम CMD रेड ही है ना। कमांड का नाम ले रहे हैं CMD रेड, ताकि क्या होगा अंतर देखो अभी बताते हैं। वो लेने का पर्पस क्या है वो बताते हैं। ब्लू मान लो, तो यहाँ अभी आप प्रोजेक्ट कोई करेंगे तो उसमें एक ही लेबल या एक ही टेक्स्ट बॉक्स नहीं ना होगा, पूरा आपका उस टाइम सर कमांड को रिकॉग्नाइज करने में ठीक रहेगा, इसलिए ऐसा कर। हाँ हाँ, कमांड को रिकॉग्नाइज करना आसान होगा आपके लिए। नहीं तो क्या दिक्कत आएगा, दिक्कत यहाँ देखो, दिक्कत ये आएगा यहाँ कि मान लेते हैं एक कमांड ले लिए, दूसरा कमांड, एक तीसरा कमांड, 3 कमांड बॉक्स ले लिए। अब देखो इसका कोड विंडो जो है, अब जब कमांड 1 पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कमांड 1 दिखेगा। अब ये पता नहीं चल रहा है कमांड 1 किस पर्पस के लिए काम कर रहा है। तो जैसे आपका कोड यूज होता है उसी तरह, जैसे फॉर्म के लिए हम लोग कोडिंग किए, आप इस कमांड को भी रन टाइम में मान लेते हैं कि इसको विजिबल नहीं करना चाहते हैं, तो सबको जो है विजिबल नहीं देखना चाहते, रन टाइम में देखना चाहते हैं कि कमांड में क्या आएगा। तो अभी जैसे आप लिखेंगे फॉर्म के लोड में, तो फॉर्म के लोड में अभी क्या लिखना पड़ेगा, कमांड 1 डॉट कैप्शन
इक्वल टू, रेड। हाँ यहाँ पर बीबी रेट लिखेंगे। यस। अच्छा, तो उसी लाइन में चला गया। ठीक है ना, रेड के लिए बीबी रेड लिखेंगे। लेकिन अगर हमको इसके कैप्शन में अगर हमको रेट लिखना है, अगर इसको डबल कोट में लिखेंगे सी, तो दोनों में अंतर क्या होगा वो भी देखिए। अगर डबल कोट में लिखेंगे तो उसमें कैप्शन में रेट लिखा जाएगा, ठीक है। देन कमांड 2 डॉट कैप्शन इक्वल टू ग्रीन एंड देन ग्रीन का जी कैपिटल एंड देन कमांड 3 डॉट कैप्शन इक्वल टू ब्लू। ठीक है, अब ये आपका अभी कमांड 1 2 3 कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब रन करेंगे देन जस्ट सी रेड ग्रीन ब्लू दिख रहा है ना। यस सर। तो दैट इज द डिफरेंस कि अब यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू दिख रहा है। ये कोड में अगर हमको इसके लिए जो कोडिंग करेंगे तब तो वहां तो कमांड 1 ही दिखेगा ना। कमांड 2 के लिए कोडिंग करेंगे तो कमांड 2 दिखेगा, कमांड 3 के लिए कोडिंग करेंगे तो कमांड 3 दिखेगा, फॉर्म के लिए कोडिंग कर रहे हैं तो फॉर्म दिख रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर आपका जो है, इसके लिए नेमिंग कन्वेंशन क्या यूज करेंगे, इसी के लिए नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं हम लोग, FRM CMD रेड कलर, FRM। ठीक है, तो यहाँ जो आपने लिया रेड ग्रीन और ब्लू। अब देखिए कि अगर इसके जगह पर मान लेते हो कि यहाँ जो कोड हम लोग किए, अगर इसके जगह पर यहाँ लिखेंगे बीबी रेड, ये एक्चुअली आपका जो कोडिंग है बीबी ग्रीन, ये क्या करेगा, ये कैप्शन उसी यहाँ देखिए डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया। यस सर। ठीक है ना, क्यों ले लिया, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर रहे हैं वो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी, ये जो आपका वैल्यू है ये कैप्शन प्रॉपर्टीज के लिए नहीं है, ये इसका बैक कलर प्रॉपर्टी सेट करने के लिए है। ठीक है, VB स्टैंड्स फॉर VB स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक। आ रहे हैं धीरे धीरे सब, ये प्रॉपर्टीज एक एक करके चेक करेंगे हम लोग। बैक कलर, नाउ सी, अब आपका जो है उसमें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन कलर से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, कमांड बॉक्स ना, इसका ग्राफिक्स स्टाइल इसका जो है ग्राफिकल कर दीजिए। देखिए कमांड बॉक्स ही ऐसा, कमांड बटन ही ऐसा बटन है जिसका डायरेक्ट आप डिजाइन प्रॉपर्टीज विंडो से बैक कलर चेंज नहीं कर सकते, उसका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। नाउ इट विल वर्क। सी, अब यहाँ पर कमांड 1 2 3 ये रह गया, तो अब ये कमांड 1 2 3 को भी नहीं देखना चाहते हैं। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ से डायरेक्ट हमको कलर को क्लिक करेंगे तो उस कलर का आपका स्क्रीन हो जाएगा, बैक कलर हम चेंज करेंगे तो यहाँ कमांड 1 2 3 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके कैप्शन में कमांड 1 लिखा हुआ है। इसको अगर यहाँ से हटा दीजिए तो केवल कलर दिखेगा।
Now when you execute, command 1 2 3 is not displayed, only color is displayed. So you just click on the particular color and the effect occur on the screen. तो यही हम लोग कोडिंग कर रहे थे यहाँ पर. अब जो नेमिंग कन्वेंशन, नाउ थर्ड स्टेप इज व्हाट? थर्ड स्टेप इज कोड राइटिंग. यानी जिस तरह का आपको ऑपरेशन, आप देखिए विजुअल, व्हाई आई राइट दिस थिंग इन विजुअल बेसिक प्रोग्राम, है ना, इन विजुअल बेसिक, नॉट प्रोग्राम, इन विजुअल बेसिक, whenever you are writing program, whenever we are writing program, then program is written in 3 steps. ठीक है ना, यही 3 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? डिजाइनिंग ऑफ द इंटरफेस. डिजाइनिंग द इंटरफेस. सेकंड स्टेप इज व्हाट? सेटिंग द प्रॉपर्टीज. यानी फर्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग इंटरफेस. सेकंड स्टेप इज सेटिंग properties, and third step is writing code as per requirement. तो आप जब भी विजुअल बेसिक में जब भी प्रोग्राम लिखेंगे, कोई भी फैक्टोरियल, प्राइम नंबर या कोई इंटरफेस ही डिजाइन कर रहे हैं, इनवॉइस का, बिलिंग का कोई इंटरफेस, ठीक है ना, टेलीफोन बिल के लिए इनवॉइस जनरेट करने के लिए आप कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, इंटरफेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसी भी तरह का, तो उस केस में ये आपका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा, सबसे पहले आपको इंटरफेस सोचना होगा, कैसा इंटरफेस बनेगा. इट जस्ट लाइक अ होम पेज डिजाइनिंग. आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले होम पेज के बारे में सोचते हैं, बिकॉज दैट होम पेज कंटेन्स सेवरल नेविगेशनल पेज. अलग अलग नेविगेशन करने के लिए पेजेस इज देयर एंड यू कैन नेविगेट एनी पेज फ्रॉम द existing home page. So your interface, first of all you think about the interface on the basis of which you are setting the properties of the particular controls, because the interface is designed on the basis of several controls. And then after you think about the code, in which after writing of code, what types of effect you want to change occur on the particular interface. तो जिस तरह का changing चाहते हैं उसके accordingly जो है कोड लिखना शुरू करेंगे. Now see, स्टार्टिंग फॉर्म. तो फॉर्म हमारा है, फॉर्म का सबसे पहले क्या करेंगे, नाम जो है, अब हम यहाँ पर डिजाइन टाइम में नाम चेंज कर रहे हैं. दोनों चीज समझ में आ गया कैसे यूज होगा. तो FRM कलर इज द फॉर्म नेम, एंड कैप्शन हम लोग वहां लिखे हुए हैं तो कैप्शन चेंज होगा रन टाइम में. देन वी जस्ट राइट द चेंज द नेम ऑफ कमांड. तो नेम प्रॉपर्टीज में जाकर CMD, ठीक है ना, रेड, CMD रेड कर दिए तो इसका कोड विंडो CMD रेड से ओपन होगा. ये आपका है CMD ग्रीन, CMD ग्रीन कर दिए तो ग्रीन से ओपन होगा, और ये हो गया आपका CMD ब्लू. तो अब ये CMD ब्लू लिखने से क्या हो गया कि आपने तीनों कमांड बटन का नेम यूज कर लिया. ठीक है, तो अब इसको एक ऑर्डर में लेते हैं, 1 2 और 3. Similarly, you can take number of controls to change the particular background color of the form. Now we just write the coding part. तो अब फॉर्म का नाम चेंज कर दिए, कमांड बटन का नाम चेंज कर दिए. Now see, when you open the code window, you will get CMD red. Are you getting the point? What is the change occur in your? Yes sir. नो कमांड 1, नो फॉर्म का नाम चेंज किए नहीं किए क्या? एक मिनट, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं. फॉर्म का तो नाम चेंज किए, FRM कलर. इसका क्या कोड विंडो में भी अच्छे यहाँ चेंज कर देते हैं, form1.caption. इसको कमेंट में डाल दीजिए सिंगल कोड. ठीक है, सिंगल कोट में डाल दीजिए कैप्शन.
ठीक है, FRM कलर आपका प्रोजेक्ट में दिख रहा है। FRM कलर प्रोजेक्ट में दिख रहा है, ठीक। कमांड अब CMD रेट में एक्चुअली करना क्या है हम लोग को, आपका जो FRM कलर है, यानी FRM कलर का बैक कलर, ठीक है ना, बैक कलर आपको बैक कलर में क्या चेंज कर देना है, BB रेड। रेड कर देना है, ठीक है। और इन ग्रीन you have to set the properties green, and in blue you have to set the properties blue, okay. Now when you run form 1, अच्छा यहाँ नाम नहीं चेंज किया, एरर आ गया यहाँ। आपका नाम फॉर्म का क्या हो गया, FRM कलर। और वहां सर कमांड 1 2 भी लिखा हुआ है। अच्छे, इसमें भी चेंज नहीं किया, ठीक है। वो एरर आएगा तो समझ में आएगा ना उसका इम्पैक्ट क्या, CMD रेट, और ये हो गया आपका CMD ग्रीन, और ये हो गया आपका CMD ब्लू। See, when you click on this, the color of the background will be changed. This, it is clear. यस सर। Yes, sir. So, Now you can add so many color here. अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ कलर को जोड़ सकते हैं, the code is similar, ठीक है। तो अगेन यहाँ क्या क्या चीज देखें हम लोग, कलर चेंज इज देयर विच इज नॉट इन द डिजाइन टाइम। डिजाइन टाइम में फॉर्म 1 लिखा हुआ है, बट वी सेट इट इन द रन टाइम। तो फॉर्म 1 डॉट कैप्शन हमने रन टाइम में चेंज किया है, तो रन टाइम इफेक्ट इज देयर व्हेन द पर्टिकुलर फॉर्म इज अप। नाउ सी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विल बी चेक। नाउ व्हेनेवर आपका जब फॉर्म ओपन हो रहा है तो इसका लेआउट एक सर्टेन है, आप लेआउट को अगर चेंज करना चाहते हैं, दैट इज आल्सो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। तो फॉर्म लेआउट को सपोज सेंटर में रखना चाहते हैं, नाउ सेंटर में आप कर दिए। दूसरा कि अब यहाँ पर क्या है कि फॉर्म में आपका जब आप इसमें बाहर केवल यानी चेंज करने के बाद सिंपली बाहर निकलना है, तो नो नीड ऑफ मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। तो यू कैन जस्ट डिलिमिट दिस फॉर्म विथ सिंगल क्लोज बटन। तो अब इस फॉर्म के प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना, अब ये यहाँ पर भी दोनों चीज है। अब समझ में आ रहा है आपको कोड्स में कैसे लिखना होगा। देखिए यहाँ जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज आपका है सी, हाँ, सर मीन क्लास में भी बताया। मीन बटन और मैक्स बटन। तो ये देखिए मीन बटन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉपर्टीज कैसे सेट करेंगे। यस सर। तो अगर फॉर्म में करना होगा तो कैसे करेंगे, फॉर्म लोड हो तब करना हो तो इसको कैसे करेंगे, डबल कोट करके यहां पर ही हमको चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्म लोड में FRM कलर इज द फॉर्म कलर नेम, FRM कलर का मीन बटन, मेन बटन फॉल्स कर देंगे या ट्रू कर मीन बटन, यस मीन बटन इज इक्वल टू माउस आइकन कैसे है? मीन बटन मीन
बी बड़ा है सर, एम एम कैपिटल बी बड़ा है सर। एम भी बड़ा है और बी भी बड़ा है सर। तो ले लेना चाहिए मीन इक्वल टू ले लिया, ठीक है, एफ आर एम कलर डॉट अब ले रहा है, ठीक है, मैक्स बटन इक्वल टू फॉल्स। तो अब ये चीज हम रन टाइम में सेट कर दिए, मतलब एग्जीक्यूशन के समय में ये होगा। तो अभी दिख रहा है ये चीज, हम कहाँ यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रन टाइम में यू जस्ट सी, अब क्या दिक्कत है फंक्शन में, पहले फॉर्म चेंज हुआ उसके बाद में। बोर्ड में ये नहीं काम कर रहा है। यहाँ से ले रहा है कि नहीं देखिए, सेंटर में है। सब कुछ कंपाइलर में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कंप्लीट बहुत सारा सपोर्ट नहीं दे रहा है, ठीक है ना। बट दैट इज द वे इन विच वी रिप्रेजेंट द सेट द प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो नाउ आई थिंक दैट यू आर इन a position to write any program by with the help of this structure, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए तो यू कैन डिजाइन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जहाँ पर अगर डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर अभी नहीं यूज हो रहा है तो वो सारा प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट्स इससे रिलेटेड, किसी को कोई डाउट इसको करने में?
कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। अच्छा, डाउट नहीं है तो एक प्रॉब्लम लिखिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, डिजाइन अ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन लिखिए, डिजाइन अ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट standard project with one form सर containing जो लिख रहे हैं कुछ सही नहीं हो रहा है सर। हैं? जो आप लिख रहे हैं कुछ सही नहीं हो रहा है। फिर लिख ही नहीं। हम लिख कहाँ रहे हैं जी, बोल रहे हैं, लिखे ठीक है। सर फॉर्म के बाद क्या बोले हैं? हाँ, क्रिएट, क्या बोले थे, अब चेंज हो गया क्वेश्चन। क्रिएट अ प्रोजेक्ट, Design a standard project हाँ, with क्रिएट अ one प्रोजेक्ट, form. हाँ, containing single form to finalize the following objective, ठीक है ना। फर्स्ट, एक ही फॉर्म के अंदर आपको ये सारा काम करना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग स्विच यूज करते थे, तो यहाँ पर भी सेलेक्ट यूज करेंगे, लेकिन अभी सेलेक्ट और स्विच या किसी तरह का कोई कंट्रोल किए बिना यू हैव टू राइट यूज अ सिंगल प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट में ये सारा काम करना है, ठीक है ना। टू फाइंड आउट एरिया ऑफ एनी rectangle to check। अब चेक करने में तो फिर इफ एल्स यूज करना पड़ेगा, नहीं चेक नहीं, सिंपल जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अभी। तो टू फाइंड आउट एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल टू टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है ना। टू चेंज द कलर ऑफ, सर असाइनमेंट मिल रहा है सर करने के लिए। तो एक ही प्रोग्राम में सब हो जाएगा, असाइनमेंट अभी क्या करें। टू चेंज द कलर ऑफ द फॉर्म as per preference available in the form, यानी फॉर्म में जो प्रेफरेंस आप अवेलेबल किए, जैसे 3 कलर हम लोग RGB यूज कर रहे थे, उस तरह का कोई प्रेफरेंस आप सेट किए होंगे, तो यूजर कभी भी उसको क्लिक करके कलर चेंज कर सकता है फॉर्म का। नाउ एक चीज देखिएगा, कमांड बटन का अगर यूज कर रहे होंगे तो कमांड बटन का कलर चेंज करने के लिए आप जो है जनरल भी अगर यूज करेंगे, सपोज अगर एक और कमांड बटन लेते हैं, तो इसका बैक कलर डायरेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे पहले यहाँ चेंज कर रहे हैं, नहीं ना हो रहा है। नो सर। हाँ, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, कमांड बटन के साथ है कि कमांड बटन में आपका इसमें एक चीज आपको स्टाइल को चेंज करना पड़ता है, इसको ग्राफिकल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कमांड बटन को अगर ग्राफिकल करेंगे तब जाके कलर चेंज होगा। रेस्ट बटन अगर फॉर्म का आप डायरेक्ट कलर चेंज करेंगे कैप्शन से बैक कलर, ये डायरेक्ट चेंज करता है, ठीक है। जैसे रेड कर देंगे या ब्लू कर देंगे तो ये डायरेक्ट कलर चेंज कर लेता है। बट ये जो कमांड बटन है ये डायरेक्ट कलर चेंज नहीं करता है। इसलिए जब हम लोग कोड भी लिख रहे थे, तो वहां भी सपोज अगर इसका कोड लिख रहे हैं, अगर इसका स्टाइल हम नहीं चेंज करेंगे, ग्राफिकल से हटा देंगे, स्टैंडर्ड कर देंगे, जस्ट सी इसका चेंज नहीं हुआ ना कलर। नो सर। No, sir.
तो ये ध्यान रखिएगा। How it will work, ठीक है ना? तो इतना ही कीजिए, ज्यादा नहीं। सर मीन बटन और मैक्स बटन का थोड़ा दिखा दीजिए। मेन बटन और मीन बटन और मैक्स बटन का जो कोडिंग किए थे सर, हम लीव कर गए थे नेटवर्क के। मेन बटन और मैक्स बटन यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बाकी उसको आप प्रॉपर्टीज विंडो में सेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसका कोड वर्क नहीं कर रहा है, बट इट इज सेट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ठीक है ना, इसी मैनर में सेट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट देन उसका जो प्रॉपर्टीज है, तो मीन बटन का प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए फॉर्म में क्लिक करके और यहाँ से फॉल्स कर दीजिएगा आप मीन बटन और मैक्स बटन को। मीन बटन यहाँ पर है, मीन बटन और मैक्स बटन को फॉल्स किया हुआ है, तो रन टाइम में ये आपका नहीं दिखेगा, डिजाइन टाइम में ही फॉल्स किया हुआ है, ठीक है ना। हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ लोग कनेक्ट होइएगा आप लैपटॉप से।